सरगोदा की शेरनियों, नवाज शरीफ के चाहने वालों, नवाज शरीफ को मानने वालों, नवाज शरीफ का साथ देने वालों, सरगोदा को मरियम नवाज का सलाम, सरगोदा को नवाज शरीफ का सलाम। मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में आई हैं, मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। और यहाँ ये स्पेशल मेरा भाई बैठा है, माजूर है, अल्लाह ताला इसको शिफा दे, नवाज शरीफ का झंडा पकड़ के बैठा है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं। और वो सोशल मीडिया टीम बैठी है, सरगोदा के सोशल मीडिया के शेर बैठे, आप सबको शाबाश। और यहाँ पिंडाल में मेरे भाई, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल हैं, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी सरगोदा ने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। तो सरगोदा वालों सुन लो, नवाज शरीफ भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इंशाअल्लाह सरगोदा के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। सरगोदा वालों, आज मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर कि सरगोदा न सिर्फ नवाज शरीफ का चाहने वाला है, बल्कि ये जो बैनर्स, प्लेकार्ड्स और ये जो इंसाफ का तराजू आज सरगोदा ने उठाया हुआ है, उससे मुझे पता चल गया सरगोदा सब जानता है। मैं तो आपके पास आज पाकिस्तान और नवाज शरीफ का मुकदमा लेकर आई थी, मुझे नहीं पता था सरगोदा पहले ही सब कुछ जानता है। मेरी बात बहुत गौर से सुननी है। जो बात आज मैं आपको बताना चाहती हूं वो बहुत गौर से सुनने की है। वादा करो सुनोगे ना? हम जब से ये घड़ी चोर हुकूमत छोड़कर गया, हमारे कान पक गए सुन सुन के साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश हो गई। आज मैं सरगोदा के जरिए कौम को बताऊंगी कि जो साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। कौन थे स्क्रीन पे तस्वीरें लगाओ जरा, सरगोदा भी देखे साजिश करने वाले कौन थे। ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहे हैं? 5 का टोला नजर आ रहा है। जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था। और उसको क्योंकि चीफ बनना था, उसको मोहरे की जरूरत थी, उसको सियासी चेहरे की जरूरत थी। तो नवाज शरीफ तो वो मोहरा नहीं बन सकता था ना। नवाज शरीफ आपकी कुव्वत से आता था, नवाज शरीफ अवाम का नुमाइंदा था, नवाज शरीफ उसका चेहरा नहीं बन सकता था। तो फिर उसने किसको उठाया? इमरान खान घड़ी चोर को उठाया। और पीडीएम की जमातों में से एक बहुत अहम जमात के सरबराह ने मुझे खुद बताया कि जब उन्होंने जनरल फैज हमीद से कहा
कि तुम ये नवाज शरीफ के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो, तो सरगोदा वालों सुन लो, जनरल फैज हमीद ने कहा नवाज शरीफ अपने कद से बहुत बड़ा हो गया, उसको कट टू साइज करना पड़ेगा। उनको एक घोड़ा चाहिए था और उस घोड़े का नाम है घड़ी चोर इमरान खान। जब 2014 में उसका धरना नाकाम हो गया, फिर उसका लॉकडाउन नाकाम हो गया, तो फिर उसने दूसरा तरीका सोचा। फिर उन्होंने अदलिया में से वो जज उठाए, ये जज उठाए उन्होंने अदलिया में से, और इन्होंने कहा जो जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, वो इजाजुल एहसन याद है ना, अब चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पैनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था, और आज तक नवाज शरीफ को नाअहल हुए हुए 5-6 साल गुजर गए, लेकिन आज भी कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो, आज भी जज बनकर बैठा होता है उसमें। और जब इमरान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, उसका लॉकडाउन नाकाम हो गए, तो याद है ना, इसी खोसा ने उसको कहा दर बदर ठोकरे क्या खाते हो, पैनामा केस मेरे पास लाओ, मैं नाअहल करूंगा नवाज शरीफ को। उन दिनों में हर फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आता था, चोर चोर करते हुए इकामा पर बाहर निकालकर फेंक दिया, सदारत से बाहर निकालकर फेंक दिया, बीवी ने लंदन में तड़प तड़प कर जान दे दी, लेकिन नवाज शरीफ के इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के सारे लीडरान को चुन चुन कर नाअहल किया। आज जब एस्टैब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है, इसको अपने कंधों से गंद का ये टोकरा उठाकर फेंक दिया, तो ये टोकरा आज इन 2-3 जजेस ने उठा लिया। आज जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, असेंबलियों से उसको बाहर आना पड़ा, उसको इस्तीफे देने पड़े, उसकी हर कॉल नाकाम हुई, तो उसको वापस लाने का बीड़ा इन 2 जजेस ने उठा लिया। सियासी मौत नजर आ रही है, तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन आज फिर मैदान में आ गए। ये फैज की बाकियात है, फैज की, वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। और ये मैं बता दूं सरगोदा वालों, फैज को इमरान खान से मोहब्बत नहीं है, ये सब वो इमरान खान से मोहब्बत के लिए नहीं कर रहा, ये सब उसके जराइम का खौफ है जो उसने 5 साल में किए और दीदा दलेरी से किए। जनरल फैज हमीद जानता है कि उसने अरबों रुपया बनाया, वो अरबों रुपया उसने फिर दुबई में और बाकी गल्फ कंट्रीज में मुंतकिल किया। और ये मैं ये बता दूं कि ये जो ऑडियो आज आई थी 2-4 दिन पहले, वो सुनी थी ना परवेज इलाही साहब की, जरा ऑडियो चलाएं। मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई है। ये सुन लें। ऑडियो में चौधरी परवेज इलाही की अपने वकील से गुफ्तगू सुनी जा सकती है। साहब में चौधरी परवेज इलाही की अपने वकील से गुफ्तगू सुनी जा सकती है। साहब जी जी लुभाना जो महा केस। अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज जाएंगे आज, फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस होगा फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे, पूरी बिल्कुल कोशिश कर लेंगे।
बस ठीक है जी। बड़ा दबांग है हाँ नहीं है जानना के पास लगवाना है। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिए, जोजा साहब को पूछ लें, वो कर रहे मैं जोड़े साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था, तो मैं चेक कर वो लेता काम ठीक हो जाएगा, वो तो आप जरा कर लेना। वो जी मैं कर लेता हूँ सर। परवेज लाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। इज्जत माब उमर अता बंदयाल साहब, सरगोदा के अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? यही जस्टिस इजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी साहब ने, वो लाहौर में सीसीओपीओ की ट्रांसफर हुई जो पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, वो इन्होंने रोक दी, वो केस का खुद ही नोटिस ले लिया और फिर वो डोगर को, जो इमरान खान का आदमी था, उसको वापस लाके लगा दिया और वो केस सुनते, और उसको कहा भाई तुम इमरान खान के आदमी हो, तुम्हें हम कहीं नहीं जाने देते, तुम्हें यही रखेंगे हम। और उसके बाद वो केस सुनते सुनते अचानक इलेक्शन पर पहुंच गए। अच्छी बात है, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती, अल्लाह ताला के फजल करम से मुस्लिम लीग वो वाहिद जमात है जो आज इलेक्शन की तैयारी के लिए मैदान में उतरी हुई है और न सिर्फ इलेक्शन लड़ेगी बल्कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। तो अगर इलेक्शन की बात करते हो तो मुस्लिम लीग नून कहती है, सरगोदा के शेर कहते हैं ब्रिंग इट ऑन। डोगर का केस सुनते सुनते बात इलेक्शन पर जा पहुंची और 9 मेंबर बेंच बनाया, उसमें फिर इन दोनों जजेस को डाल लिया। उनकी ऑडियो सामने आ गई, ऑडियो में कहा जा रहा है कि इनका बेंच बनाना, यास्मीन राशिद कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में 6 बंदे बैठे हुए ने। फिर बजाय इसके कि इन दोनों जजेस को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते, उस बेंच में वो 2 जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं, जिनके किरदार पे किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई, जिनकी इंटेग्रिटी पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, उन दोनों जजेस को शामिल नहीं किया, इन दोनों जजेस को बिठा दिया। आप ये जांचने बैठ गए कि इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, आप ये जांचने बैठ गए कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है, आप ये जांचने बैठ गए कि गवर्नर की क्या जिम्मेदारी है। बजाय जरूर जांचें, जरूर पूछें, मगर क्या कभी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी का अहाता किया आपने? आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है गैर मुतनाजा बेंच बनाना। क्या वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं? बाद भी इन दोनों जजेस को बेंच में शामिल किया तो यकीन करो सरगोदा वालों, लोगों ने हैरानी से और परेशानी से लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा ली और न सिर्फ सियासी जमातों ने और अवाम ने इतराज किया, बल्कि सारी बार काउंसिल्स ने कहा ये ज्यादती हो रही है और वो रेफरेंस लेकर बैठे इन दोनों जजेस के खिलाफ। इदारों ने तो इस मकरूह किरदार को, जिसका नाम घड़ी चोर इमरान खान है, बाकी इदारों ने ये समझ लिया कि ये पाकिस्तान के लिए खतरा है, इंतशार है, फितना है। मगर क्या इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से थपकी मिलेगी? अगर इस फितने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस की तरफ से रेस्क्यू किया जाएगा, अगर इसको थपकी मिलेगी तो बताओ पाकिस्तान किधर जाएगा, मेरा और आपका मुल्क किधर जाएगा?
लेते वक्त भी कराहत आती है। उसका क्या नाम लूं, वो तो मोहरा था, वो तो फ्रंटमैन था, वो तो फितना था, अजली अब्दी फितना था। लेकिन सरगोदा वालों, फितना परवर कौन थे? ये लोग थे फितना परवर। क्या बाबा जहमत को, डैम वाले बाबा जी को पता है कि पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया? क्या इजाजुल एहसन साहब को पता है कि पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया? क्या खोसा साहब जो आराम से अपने घर में बैठे, उनको पता है पाकिस्तान कहां पहुंच गया? क्या मुजाहिर नकवी साहब को पता है पाकिस्तान कहां पहुंच गया? अपने अरबों रुपए के प्लाजे खड़े कर लिए, प्लॉट्स ले लिया। आपको क्या लगे पाकिस्तान की आवाम कैसे पिस रही है? क्या IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं बिजली महंगी कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को लिखकर नहीं दिया कि मैं घी महंगा कर दूंगा? क्या इनके लाए हुए फितने ने IMF को यह नहीं लिखकर दिया कि मैं आलू, टमाटर, बिजली, गैस, आटा, रोटी सब महंगी कर दूंगा? जवाब दो, जजेस को पूछती हूं, जवाब दो। इस्तेमाल की कौन सी चीज है जहां पर इन प्यारों की लगाई हुई मोहर नहीं लगी हुई? रोटी महंगी होती है तो इनकी मोहर लगती है। आलू, प्याज, टमाटर, बिजली, गैस, घी, डीजल, पेट्रोल महंगा होता है तो ये कसूरवार है, ये है तुम्हारे कसूरवार। को सादिक और अमीन बनाकर पेश किया, उसकी सदाकत और अमानत के किस्से आज पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। वो बीवी जो है घर में, वो दोनों मियां बीवी 4 साल सिर्फ पैसा बनाते रहे, माल लूटते रहे, हीरे जवाहरात लेते रहे, रिश्वत में लेते रहे और बेचते रहे, माल को खाते रहे। तो और फिर और सुन लो, वो जरा लगाएं ये, जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। इसके साथ साथ जो चौधरी परवेज इलाही साहब को हमने जो तहरीके इंसाफ का सदर बनाना है, उसका भी जो है आज सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी दी है। परवेज इलाही सबसे बड़ा डाकू है, डाकू है। और उसको जो हमारे आइन के मुताबिक जो है वो इस पे आगे चलेंगे और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अमल दरामद जो है वो होगी। परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। और वो परवेज इलाही जो अभी चंद माह पहले तक कह रहा था पिछली इस्टेब्लिशमेंट इसकी नैपीज बदलती है, आज नैपियां बदलने की जिम्मेदारी परवेज इलाही ने उठा ली है। और जिसको सदर बनाया ना अपने पार्टी का, परवेज इलाही को, उसने पूरी जिंदगी, उसके बेटे ने पूरी जिंदगी सवाए माल बटोरने के और कोई काम नहीं किया। कहते हो ये महंगाई का जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। एक दफा तो सच बोल के देखो, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? और बुज़दिल इतना कि 5 महीने से टांग पे प्लास्टर लगा के बैठा हुआ है। वो प्लास्टर वो प्लाजे जो तुमने लूट मार करके बनाए थे, उनका भी प्लास्टर उतर गया, इसका प्लास्टर उतरने का नाम नहीं ले रहा। और रोज जज बुलाते हैं, रोज अदालत बुलाती है, कहता है मेरी टांग खराब है, मैं पेश नहीं हो सकता। गरीब को बीमारी का ताना देने वाला अल्लाह की शान देखो, आज इस डर से प्लास्टर नहीं उतार रहा कि उसको कानून के सामने पेश होना पड़ेगा।
और अदालत कहती है 2 बजे पेश हो जाओ, ये नहीं जाता। वो कहते हैं 5 बजे पेश हो जाओ, ये नहीं जाता। वो कहते हैं 10 बजे पेश हो जाओ, वो नहीं जाता। और फिर अदालत गया तो जमानत मिली, तो ऐसा लगा जजों को जमानत मिली है, इसको जमानत नहीं मिली। लगा जजों को रिहा करके आए जो इसके इंतजार में बैठे थे। और मैं शहबाज शरीफ साहब से भी कहती हूं, इस लंगड़ी लूली इमरान की बची खुची, फैज की बची खुची हुकूमत की परवाह ना करें। कौम परेशान करें और उन मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करें, इनसे जवाब लें कि नवाज शरीफ के तरक्की करते हुए पाकिस्तान को आज तबाही के धाने पे क्यों लाकर खड़ा किया। साजिश तब से हो रही थी मेरे भाइयों और बहनों, साजिश 2013-14 से हो रही थी। अल्लाह ताला ने साजिश का भांडा आज फोड़ा है कौम के सामने। और लोगों को भाषण देने वाला चूहे की तरह बुज़दिल, चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठा है। लोगों के लिए जेलें, सुनना सरगोदे वालों, लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। कभी सुना? जो लीडर होता है ना, लीडर वो सामने से लीड करता है नवाज शरीफ की तरह। कारकुनों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। जब नवाज अमेरिका में बतौर वजीर आजम जाके कहता है, मुंह पे हाथ फेर के, नवाज शरीफ के जेल से एसी उतरवा दूंगा, आज चूहे की तरह नवाज शरीफ के डर से बिल में छुप के बैठा है। कारकुनों को आगे लगा दिया। कारकुनों ने जब मुड़ के पीछे देखा तो पीछे से ये गायब। आज नवाज शरीफ की और भी कदर आती है सरगोदा वालों। क्या बहादुर लीडर था, क्या बहादुर लीडर है। मरती हुई बीवी को छोड़ के बेटी का हाथ पकड़ के गिरफ्तारी देने आ गया। वाह, नहीं बनाया, अपनी कुर्बानी दी, अपने खानदान की कुर्बानी दी। कारकुनों को बचा कर रखा, उनके आगे ढाल बन के खड़ा हो गया। नवाज शरीफ जिंदाबाद। कल होगा स्क्रीन पे पुलिस ऐलान करती रही कि हम गिरफ्तारी के लिए आ गए हैं, गिरफ्तारी दे दो। पहली जेल भरो तहरीक देखी है जिसमें पुलिस माइक पे ऐलान कर रही है कि प्लीज अल्लाह का वास्ता गिरफ्तारी दे दो। जब इनको पता लगा कि पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है तो आगे आगे ये भाग रहे थे, पीछे पीछे पुलिस भाग रही थी। दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक है जिसमें कारकुन आगे आगे थे, पुलिस पीछे पीछे थी। और जो जेल भरो, कल तक जेल भरो तहरीक थी, आज मैं टीवी पे देख रही थी, वो कह रहे थे खुदा के लिए हमें रिहा करो। एक ही रात में किसी को माँ याद आ गई, किसी को बाप याद आ गया, किसी को बच्चे याद आ गए। और 2-2 साल की जेलें काटने वाले, 1-1 साल की जेल काटने वाले, मैंने 2-2 दफा 4-4 महीने की डेथ सेल में जेल काटी है। लाहौर 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है। 1.5 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 60-70 लोगों ने गिरफ्तारी दी, वो भी आज जमानत के मसले के भरवा रहे थे। और ऊपर से पहले कहता है गिरफ्तारी दो,
जब पुलिस ने पकड़ लिया चंद दर्जन कारकुनों को तो कहता है पुलिस वालों मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं क्योंकि अगली हुकूमत मेरी आ रही है। तो कान खोल के पुलिस भी सुन ले, आप भी सुन ले, और ये पाकिस्तान तहरीक इंतशार भी सुन लो, कभी सोचना भी ना। इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह। और आने वाला वक्त किसका है? सरगोदा के दरो दीवार पढ़ लो, इन माओ बहनों बेटियों के चेहरे पढ़ लो, ये मेरे नौजवानों के चेहरे पढ़ लो, इनके जज्बे को पढ़ लो। इनका जज्बा चीख चीख के बता रहा है कि इंशाल्लाह शेर आ रहा है। घड़ी चोर, अलमारूफ घड़ी चोर, कान खोल के सुन लो। वो एस्टैब्लिशमेंट जो तुम्हें कंधों पर बिठाकर लाई थी वो एस्टैब्लिशमेंट घर जा चुकी है। और जो अदलिया में से सहूलतकार तुमने ढूंढे वो तुम्हारे किसी फायदे के नहीं, क्योंकि मरियम नवाज को जो भी चाहे नुकसान हो जाए मरियम नवाज उनको एक्सपोज करके छोड़ेगी इंशाअल्लाह। सरगोदा वालों, पाकिस्तान वालों, इस बात का यकीन रखना कि जब जब नवाज शरीफ का दौर आया है पाकिस्तान ने यूं टेक ऑफ किया है और महंगाई ने नोज डाइव किया है। यकीन रखो, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, नवाज शरीफ आएगा तो मैं वादा करती हूं इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो पूरे जज्बे के साथ, तहैये के साथ निकलो, अपने कायद का सबको मैसेज दो, इलेक्शंस की तैयारी करो। इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन लड़ना नहीं है, जीत कर दिखाना है, जीत के दिखाना है। मेरे साथ नारा लगा दो, सरगोदा जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ। और आखिर में ऐसा नारा कि सरगोदा के दरो दीवार गूंजने चाहिए, पाकिस्तान।